स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और पार्लियामेंट के अंदर आज ये विशेष सत्र बुलाया गया और हमारी इस ऐतिहासिक संसद की जो पुरानी इमारत है उसमें आज आखिरी कामकाजी दिन भी है। और वहाँ लोकसभा में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो दूसरी ओर राज्यसभा के अंदर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी ओर सदन के नेता पीयूष गोयल, उनके बीच आज एक नोकझोंक भी हमें देखने को मिली और उसकी वजह बना G20 का लोगो। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने G20 का जिक्र किया था, स्पीकर ओम बिरला ने भी कामयाब G20 समिट के लिए देश को बधाई दी थी। तो जब खड़गे साहब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें तो G20 में केवल 2 दिखाई देता है, क्योंकि जो 0 है 0 है 20 वाला, उसके नीचे तो कमल बना हुआ है, तो वो तो कमल का फूल है, आपकी पार्टी का चिन्ह है। इस पर खड़े होकर पीयूष गोयल जी ने कहा कि आप G20 का उपहास मत उड़ाइए। ये पूरी चर्चा और नोकझोंक जो आपस में चली है आपको दिखाते हैं। G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो 0 में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड बात। हाँ आप देखिए, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट खड़गे जी आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तर नहीं है, आपका स्तर नहीं है। तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत अरे मजाक नहीं भाई, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड सन-जी, 2G दिखता है। अरे ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। अब देखिए कहाँ से शुरू हुई बहस, फिर कहाँ पहुँच गई कि भाई आप लोग जो है बड़े देशभक्त मत बनिए, हमारे लोग देशभक्त हैं, जान हमारे लोगों ने दी है, आप लोग तो मज़ा उड़ा रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। अब आखिर G20 का सवाल आया तो G20 का मल्लिकार्जुन खड़गे जी को न्योता नहीं मिला था, तो हो सकता है कि ये बात भी उनके मन में तो रही हो और ये बात तो खुले तौर पर व्यक्त कर भी चुके हैं, भाई G20 में हमको क्यों नहीं बुलाया, हम लीडर ऑपोजिशन राज्यसभा के अंदर। और आज क्या आपको लगता है कि वो खटास जो है आज फिर जो है छुप नहीं पाई, दिखाई दे गई है? नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे कहें कि निजी तौर पर मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता के तौर पर जिनका संसदीय राजनीति का अनुभव बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने हर तरह की सरकारें देखी हैं, कांग्रेस की, प्रचंड बहुमत की, मिली जुली, वो विधायक से लेकर सांसद तक हर सदन में रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बड़े अच्छे से जोड़ा भी है। लेकिन इधर एक दुर्भाग्य वाली चीज़ है कि लगातार वो ऐसी बातों को करते हैं जो किसी भी सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन के मुंह से नहीं आनी चाहिए। G20 के जिस लोगों की बात कर रहे हैं, इतना सुंदर लोगो है वो, और जिस 20 के 0 की वो बात कर रहे हैं उसमें कमल के फूल पर ग्लोब है, यानी पूरी दुनिया है। और अगर उस लोगों में उन्हें ये लग रहा है कि ये हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ कमल का फूल दिख रहा है, तो शायद ये मुश्किल है जिसको वो बाद में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको कमल का फूल ही दिखे, ये मुश्किल है ना। अगर आपको इतना ज्यादा कमल का फूल दिखने लग रहा है तब तो फिर आप अपना हाथ मजबूत नहीं कर पाएंगे, तब तो आप एक तरह से कमल की ही कहें कि प्रचार कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे वो जो कह रहे हैं कि हमें भी देशभक्त कहो, इस गठबंधन का सबसे बड़ा संकट है कि सर्जिकल स्ट्राइक, कोरोना, ऐसे चीन के साथ संघर्ष, ऐसे मुद्दों पर इन पार्टियों की छवि देश की जनता के मन में खराब हुई है और उसको लेकर ज्यादा परेशान है। ठीक, करेक्ट कर दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको भी कहिए, वो कह रहे हैं हमको ही कहिए। बाद में कहा उन्होंने, पहले उन्होंने कहा कि हम भी देशभक्त हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम ही देशभक्त हैं, हम ही मरे हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ये कहने की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, बिग क्वेश्चन मार्क आता है, तब आप उसको बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये तरीका नहीं था कि G20 के लोगों को लेकर इस तरह से टिप्पणी विपक्ष के नेता करते हैं। G20 की बात चली है इसीलिए, नहीं तो आप बहुत आज विषय है बात करने के लिए। प्रधानमंत्री ने तो आज जब G20 पर स्पीकर साहब बधाई दे रहे थे, उसके बाद वो बोलने खड़े हुए, उन्होंने तो इंदिरा गांधी जी के समय जो नाम समिट हुआ उसका भी जिक्र किया था, जिसका उल्हाना दे रही थी कांग्रेस पार्टी जब G20 समिट चल रहा था कि भाई बड़े बड़े समिट पहले भी हमने कराए और कई दशकों पहले करा लिए हैं। तो आज कुछ बात जमी नहीं, आज तो किसी भी ओर से ऐसी कोई बात कही नहीं गई थी जिसमें एक दूसरे की कमी निकाली जाए। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी को लेकर विपक्ष के नेता हमेशा ही आलोचना करते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है अपनी पार्टी, अपना देश, अपनी बात करते हैं। लेकिन आज का आप भाषण सुनिए,
कि उस भाषण में हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान की संसद में, हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, मोटे तौर पर उन्होंने उन सब लोगों का नाम लिया, उन सबको याद किया और कहा कि आज उसको याद करने का वक्त है। और G20 को लेकर अब हिंदुस्तान में बहस नहीं हो रही, अब दुनिया में बहस हो रही है कि ये एक बड़ा सफल जो है, सक्सेसफुल जो है आयोजन हुआ है। उस पर कोई चर्चा होनी चाहिए कि क्या बात हुई है, G20 में कोई कमी रही है तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। अब देशभक्ति का मसला तो अभी आ नहीं रहा ना कि देशभक्ति कहाँ है, कौन देशभक्त नहीं है। और किसी ने कहा हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब देशभक्त नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स का मज़ा ही है कि पॉलिटिक्स में आप किसी भी चीज़ को कहीं ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे खड़गे साहब ने G20 को G2 कर दिया तो पीयूष गोयल साहब ने G2 को 2G कर दिया। अब आप कहाँ पर फिसलन पर है, तो राजनीति की जो मैदान है ना उसमें बहुत फिसलन है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए आपको कि कहाँ से किन शब्दों का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बार सौरभ हुआ होगा ऐसा कि G20 के लोगों को लेकर आलोचना हुई होगी। सुदर्शन पटनायक हम सभी जानते हैं कि मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इसकी रचना की थी। और इस पूरे कंसेप्ट को देखें, लोगों के कंसेप्ट को, तो आपका राष्ट्रीय पुष्प है कमल, बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं है वो राष्ट्रीय पुष्प, और उसके ऊपर पृथ्वी को रखा जाना। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में ये बताया भी था कि वो कमल फूल आशा का परिचायक है, आशा का। और G20 जिस माहौल में हो रहा है, संघे की आशा जैसे शब्द कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, दुनिया में एक तरह से विश्वास का संकट कोविड के समय के माहौल को लेकर, चीन के प्रति किस प्रकार का अविश्वास है, उसकी जो विस्तारवादी नीति है। ऐसे माहौल में अगर G20 की बैठक हो रही है और उसके लिए इस लोगों को तय किया गया, जिसमें रंग है तिरंगे का रंग, राष्ट्रीय पुष्प आपका है, तिरंगे का रंग उसमें डाला गया, उसकी आलोचना किया जाना है, निश्चित तौर पे राजनीति करने के लिए भले ही कही गई हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर सूट नहीं करता और शायद ही भारतीय जनमानस को ये पसंद आए। देखिए, मुझे लोग बार बार लेकिन एक ही मैसेज कर रहे हैं कि देवेंद्र जी क्यों नहीं बता रहे हैं कि मोदी जी कौन सा बिल लेकर आने वाले हैं। मोदी जी ने बताया नहीं इस बात को। मोदी जी ने सिर्फ ये बताया कि ये ऐतिहासिक काम होगा, ऐतिहासिक क्या होगा इसके बारे में सिर्फ अंदाजा ही सौरभ लगाया जा रहा है। और ये अंदाजा सिर्फ हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, टॉप ऑफिशियल भी इस अंदाजा को ही लगा रहे हैं। और विपक्ष ने भी कल जो कुछ कहा वो उनकी नीति नहीं है, वो एक अंदाजे का प्रतिफल है। उनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मोदी ये काम कर दें, तो पहले से हम पूरी तरीके से प्रियम करने का वो प्रयास था। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, पत्रकारों को लेकर जिक्र किया उन्होंने, आज उसमें भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वो पत्रकार भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए संसद में, और वो अंदर की बात बताते थे और अंदर की भी बात बताते थे। तो देवेंद्र जी, आप उस पीढ़ी से हैं जो अंदर की बात बताना चाहिए आपको। सर, तो प्रधानमंत्री को आपको बताना चाहिए कि भाई वो बता दें, जैसे ही वो बता देंगे तो हम लोग तो तुरंत ही उसको इंडिया टीवी पे लेके आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि बार बार हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बता रहे हैं कि जो कुछ भी चल रहा है सौरभ, वो अंदाजा है, जहां से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वहां से अभी तक नहीं आई। अच्छा, देखिए, आज का दिन तो जो चर्चा चल रही है संसद का 75 साल का इतिहास, उस पर तो उसमें चला जाएगा पूरा दिन। कल का दिन आपने बताया कि नई बिल्डिंग से पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने में चला जाए, तो कल कोई चर्चा भी नहीं होगी। इन 2 दिन में तो ऐसा कुछ बहुत सरप्राइज वाला काम नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और कल का जो कार्यक्रम होगा नई पुरानी इमारत के सेंट्रल हॉल में, वहाँ पर सबसे पहले सेंट्रल हॉल के ठीक बाहर, पार्लियामेंट में जब आप जाते हैं सौरभ, तो मेन गेट और सेंट्रल हॉल के बीच की जो जगह है, वहाँ पर 9:30 बजे एक फोटो ऑफ होगा, जिसमें लोकसभा का पहले होगा, फिर राज्यसभा का होगा, फिर एक साथ सामूहिक फोटो ऑफ होगा। उसके बाद 11 बजे सेंट्रल हॉल में ये सभी सांसद मौजूद रहेंगे और वहाँ पर समझा जा सकता है, हालांकि उसका बुलेटिन आना भी बाकी है, कि संविधान सभा और उसमें जो कार्रवाई चली, संविधान को लेकर जो कुछ हुआ, उसको लेकर एक छोटा कार्यक्रम होगा। क्योंकि जो मूल प्रतिलिपि है उसे भी नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना है। उसके लिए खासतौर पर वो जगह बनाई गई है जहाँ पर संविधान की मूल प्रतिलिपि रखी जाएगी। और इसके अलावा सभी सांसदों के लिए भी हमें जानकारी मिली थी कि संविधान की एक कॉपी तैयार की जा रही है। तो कल का जो कार्यक्रम होगा वो इसी लिहाज से होगा। उसके बाद नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग, 20 तारीख से जो सरकार का कामकाज है वो शुरू होगा, यानी कि बिल आएगा। और उसके बाद 3 दिन बचेंगे, 20, 21 और 22। उन 3 दिन में ही कुछ ऐसा बिल लाना होगा जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ने कहा कि वो ऐतिहासिक निर्णय होगा। संसदीय कार्य मंत्री कहते कहते इतना तो बोल गए थे कि 4 बिल तो लिस्ट हो गए, और 4 बिल और ऐसे हैं। पहले 4 बोला ना, फिर कहा कि 2-3 बिल और हैं जो अभी चर्चा में है, पाइपलाइन में है। कुल मिलाकर 8 बिल। और 8 तो बिल्कुल सौरभ नहीं होगा, ये तय मानिए। और जो बिल लिस्टेड कर दिया जाता है उसके पीछे मकसद यही रहता है कि आप अपना पूरा सरकार का एजेंडा दे देते हैं, लेकिन हर एक सेशन में हमने देखा है कि वो सारा काम पूरा नहीं होता। और अगर ऐतिहासिक होना है तो वो इन 4 से अलग होगा और वो एक ही होगा। 3 दिन में आप 4 या 2 या 3 बिल लेके आ जाएं, बड़े बिल,
छोटे बिल तो आप लेके आ सकते हैं और एक एक दिन में पास करा लेते हैं, लेकिन बड़े बिल जैसे जिस बिल की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो आता है तो उस पर सभी दल के सांसद बोलना चाहेंगे, उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगेगा और वो आनंद फानन में ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दिन के अंदर 3 या 4 बिल आप पास करा अच्छा, दें। ओवैसी साहब ये कह रहे थे कि भाई ये जो बिल लिस्ट किए हैं ये करने के लिए तो विंटर सेशन में भी कर सकते थे, तो लाएं तो कुछ तो बड़ा होगा, फिर तो आज प्रधानमंत्री ने ही कह दिया। तो वो ये कह रहे थे ऐसा ना हो कि ये विंटर सेशन पार्लियामेंट का आए ही ना, अब इसके बाद सीधे चुनाव ही कराए। उसकी संभावना सौरभ बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अब सभी जानते हैं कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने का समय नहीं होना चाहिए, और अब जब ये सेशन करा दिया जा रहा है तो वोटर अकाउंट की सिर्फ बात होगी, अन्यथा फिर सीधे चुनाव में जाया जा सकता है, विंटर सेशन से बचा जा सकता है। और क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं सौरभ, तो आप समझ सकते हैं कि विंटर सेशन भी किस प्रकार से प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की भेंट ही चढ़ेगा। तो सरकार की कम से कम वो प्राथमिकता नहीं रहेगी कि विंटर सेशन भी कराना है। सेशन सरकार की तरफ से प्राथमिकता तभी होती है जब उसे कोई महत्वपूर्ण बिल पास कराना हो, कोई विधायी काम हो, कोई महत्वपूर्ण विधायी काम कराना हो, कोई महत्वपूर्ण बिल पास कराना हो। वैसा कुछ है नहीं, विंटर सेशन तक तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उस बात की संभावना पूरी रहेगी कि शायद विंटर सेशन से बचा जा सके, लेकिन अभी ये बात भी सिर्फ एक आकलन है। अच्छा, एक बार इसमें एक बात जोड़ नीतीश दूं। कुमार जी का मैं सर एक बार कम्युनिकेट कर दूं, नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट निकाल लें, हम उसको सुना देंगे एक बार। जी, आप क्या कह रहे थे? मैं केवल सेशन की बात कर रहा था, सेशन डेफर करने की, कि 2008 को मैं याद दिला दूं, कांग्रेस के भी मित्र लोगों हैं तो उनको भी याद दिलाऊं कि 2008 में क्या हुआ था कि न्यूक्लियर डील का जब मसला आया था और सरकार यूपीए गवर्नमेंट मुश्किल में पड़ गई थी और अपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने का विचार कर रहा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो यूपीए सरकार ने मानसून सेशन को डेफर कर दिया था। मानसून सेशन हुआ ही नहीं था 2008 में। और सीधे विंटर सेशन पर आ गए थे, क्योंकि मानसून सेशन होता तो अविश्वास प्रस्ताव आ सकता था, रखा जाने की तैयारी हो गई थी। तो उससे सरकारें करती हैं ऐसा। हाँ, उससे बचने के लिए यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव का मसला नहीं है, इसको आप इस तरह से ना जोड़े, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव 2008 में रखा जाना था, तो मनमोहन सिंह सरकार ने मानसून सेशन को डेफर कर दिया और उसको छोड़ के वो विंटर सेशन पर आ गए 2008। देखिए, अभी जैसी भी कयासबाजियां चल रही हैं सब ओर से, इसमें नीतीश कुमार साहब भी बोले, सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है, फिर बात करते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में जल्द चुनाव होंगे। ये कैसे कह रहे हैं? बिहार में जल्द चुनाव होंगे, अमित शाह के भी चुनाव होंगे साथ। क्या है, पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं तो जल्दी कराए ना, हम लोग तो वेट कर रहे हैं, जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तैयार हैं? कहा है ना, हम तो हर समय तैयार है। जब भी भारत सरकार को अधिकार नहीं जी, पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ा पहले भी करा सकता है, तो जब करा दे जितना जल्दी अच्छा रहेगा। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात उठाई थी, अभी भी कायम है अपनी बात पर नीतीश जी, और कुछ याद रखें ना रखें ये बात नहीं भूल रहे। नहीं, वो नहीं भूले हैं और उसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका ये बयान थोड़ा दूसरे संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी के रिश्ते जैसे जिस तरह से अप डाउन होते रहते हैं, अभी हाल के दिनों में वो लगातार आप देखिए गठबंधन की तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं। संयोगवश ऐसा हुआ है या सचमुच इसके पीछे उनकी जो पीड़ा है उसकी वजह से ये हुआ है, क्योंकि चुनाव होगा ये ममता जी कह चुकी हैं, ये कह चुके हैं, अलग अलग लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार की पीड़ा अब है कि उनके गठबंधन में रोल पर सवाल है, उनकी भूमिका बदल गई है, और जब वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं तो कोई भी नेता यही जवाब देगा, इससे इतर तो कोई जवाब आएगा नहीं। तो मैं इसको उस तरह से नहीं देखता हूं, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि गठबंधन में उनकी घटती भूमिका वो उनको परेशान कर रही है, और इसीलिए आप देखिए चाहे इंडिया पर हो, चाहे एंकर्स के बाइकआउट पर हो, हर मुद्दे पर उनका जो बयान है वो एकदम इतर है, जो गठबंधन का बयान है उससे इतर है। नहीं, बिल्कुल, वो जो पत्रकारों के बॉयकॉट वाला मामला है उसमें तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं पत्रकारों के साथ हूं। पहले तो कहा मुझे मालूम नहीं है, फिर कहा कि मैं साथ हूं पत्रकारों के। आप जिस अलायंस का हिस्सा हैं, उसने इतना बड़ा फैसला किया है और उससे बिल्कुल अलग लाइन आप ले रहे हैं। नहीं, तो ये बड़े नेता की खासियत होती है ना कि वो एक रास्ता जो अख्तियार करता है उस पर चल सकता है, कि केवल अलायंस की जो बातें सच के साथ चलने वाली बात है। और नीतीश कुमार जी बार बार अर्ली इलेक्शन की कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री जल्दी बनने का मौका मिल सकता है। इससे ये बात आपने ठीक की। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को भी उससे मिल जाएगा, तो लालू यादव उनका सपोर्ट थोड़ा ज्यादा। मोदी जी ने कहीं की टिकट करा रखी है जो आप ये बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए तो ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो फिर वो काम का एक जल्दी मौका मिलेगा। लेकिन मुझे फिर से कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव जो अभी 5 राज्यों के होने वाले हैं, ये पोस्टपोन होने की संभावना बिल्कुल नहीं लगती। ठीक है। और लोकसभा चुनाव भी प्रीपोन होने की संभावना मुझे तो कतई नहीं लगती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।